हाउस ऑफ द ड्रैगन के 5th और 6th एपिसोड में 10 साल का टाइम जंप है। एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में हम एडल्ट रैनेरा को लेबर में देखते हैं। रैनेरा एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है। उसी वक्त एक मेड आकर रैनेरा को बताती है कि एलिसन ने इमीडिएटली रैनेरा को बेबी के साथ में बुलाया है। एडल्ट लेनोर रैनेरा को कंग्रेचुलेट करने आता है। रैनेरा बताती है कि एलिसन ने अभी उसे मिलने बुलाया है। लेनोर इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है कि चाइल्ड बर्थ के एकदम बाद ये करना सही है क्या। रैनेरा और लेनोर की बातों से हमें समझ आता है कि पिछले 10 साल में रैनेरा और एलिसन का रिश्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। लेनोर रैनेरा को सपोर्ट करने उसके साथ में चलता है। आगे हम एडल्ट एलिसन को देखते हैं। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के रिश्ते की कड़वाहट हम दोनों के एक्सप्रेशंस और बातों में साफ देख सकते थे। विसेरिस, जो कि सरप्राइजिंगली अभी भी जिंदा था, रैनेरा के बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। एलिसन जब बेटे का नाम पूछती है तो लेनोर बताता है कि वो अपने बेटे को जॉफ्रे बुलाएंगे। अपने मरे हुए लवर के नाम पर अपने बेटे का नाम देना थोड़ा अजीब है, बट एनी हाउ। एलिसन जॉफ्रे को गोद में उठाती है और उसके बालों के कलर को चेक करती है। एलिसन जानती थी कि लेनोर होमोसेक्सुअल है। वो उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि ट्राई करते रहो, शायद कोई बच्चा तुम्हारे जैसा दिखने लग जाए। जब रैनेरा रूम से निकलती है तो क्रिस्टन उसकी ओर पीट करके खड़ा हो जाता है। क्रिस्टन और रैनेरा का रिश्ता भी अब प्यार से नफरत में बदल चुका था। रैनेरा जब अपने रूम में जाती है तो सर हार्विन स्ट्रॉन्ग उसका वेट कर रहे थे। हार्विन रैनेरा के बच्चों के असली फादर थे। रैनेरा के जॉफ्री से पहले 2 बेटे थे, जकार्डस और ल्यूसिरिस AKA जेस और ल्यूक। तीनों बेटे हार्विन के ही थे। जेस और ल्यूक ने जॉफ्री के लिए एक ड्रैगन एग भी सिलेक्ट कर लिया था। लेनोर जेस और ल्यूक को अपने साथ में ले जाता है ताकि हार्विन और रैनेरा को अपने न्यूबॉर्न बेटे के साथ थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जैसे कि टीनेज लेनोर और रैनेरा ने अरेंजमेंट प्लान किया था, अपनी एडल्ट लाइफ में वो उसे फॉलो कर रहे थे। उधर ड्रैगन पिट में हम एलिसन और रैनेरा के बच्चों को देखते हैं। एलिसन के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा एगॉन और छोटा बेटा एमन टारगेरियन। टारगेरियंस के बच्चे पालने में ड्रैगन एग्स को लेकर बड़े होते हैं। जो ड्रैगन उस एग से निकलता है उसे उस बच्चे को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जेस अपने ड्रैगन वर्मैक्स को ट्रेन कर रहा था। जेस को थोड़ी मुश्किल आती है, पर फिर भी वो वर्मैक्स को ऑर्डर मानने के लिए कोशिश कराता रहता है और फाइनली सक्सेसफुल भी होता है। एमंड के पास कोई ड्रैगन नहीं था, इस कारण से बाकी तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं। तीनों उसे ड्रैगन के नाम पर एक पिग भी गिफ्ट करते हैं। एमंड बेचारा तीनों की हंसी का पात्र बन जाता है। एलिसन और रैनेरा का रिश्ता भले ही अच्छा ना हो, मगर एगॉन का जेस और ल्यूक के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छा था। तीनों के जाने के बाद एमंड हिम्मत करके ड्रैगन पिट के अंदर रखे हुए ड्रैगन्स के पास जाता है। एमंड डेस्परेटली अपने लिए भी एक ड्रैगन चाहता था। वहाँ एक ड्रैगन अपने ड्रैगन फायर से उसे डरा देता है। अगले सीन में एलिसन अपनी बेटी हेलेना के साथ में हमें नजर आती है। हेलेना को इंसेक्ट्स में काफ़ी रुचि थी, साथ ही उसे एलिसन का अपने आप को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी वक्त एक गार्ड एमंड को लेकर आता है। एलिसन एमंड को ड्रैगन्स के पास अकेले जाने के लिए डांटती है। एमंड एलिसन को बताता है कि सब उसका इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि उसके पास कोई भी ड्रैगन नहीं है। इसके चलते उसे एक पिग भी गिफ्ट किया गया। एलिसन कहती है कि एक दिन एमंड के पास भी अपना एक ड्रैगन होगा। इस पर हेलेना कहती है ही विल हैव टू क्लोज एन आई, मतलब उसे अपनी एक आंख बंद करनी पड़ेगी। हेलेना ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, मगर उसकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बाद में एलिसन इस बात की शिकायत विसेरिस से करती है। विसेरिस कहता है कि हमारे बेटा एगॉन भी सब में शामिल था, सब बच्चे सिर्फ मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। एलिसन आगे रैनेरा पर इल्ज़ाम लगाती है कि रैनेरा के बच्चों का पिता लेनोर नहीं है। विसेरिस को अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना था, सो वो एलिसन को चेतावनी देकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हम एलिसन और क्रिस्टन को साथ में देखते हैं। दोनों डिस्कस कर रहे थे कि विसेरिस समेत सारे कोर्ट को पता है कि रैनेरा के बच्चे लेनोर के नहीं हैं, मगर विसेरिस ने अपनी आंखें इस सच की तरफ बंद कर रखी हैं। रैनेरा की मैरिज वाले दिन जब एलिसन ने सर क्रिस्टन को सुसाइड करने से रोका था, तब से क्रिस्टन की पूरी लॉयल्टी रैनेरा से एलिसन की तरफ शिफ्ट हो गई थी। एलिसन एगॉन को डांटने उसके रूम में जाती है। एगॉन कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने एमंड के साथ में किया वो सिर्फ एक मजाक था। एलिसन एगॉन को समझाने की कोशिश करती है जब कल को रैनेरा थ्रोन पर बैठेगी तो एगॉन ही उसका सबसे बड़ा थ्रेट होगा। जब तक एगॉन और एमंड जिंदा है तब तक रैनेरा की थ्रोन पर सक्सेशन को चैलेंज किया जा सकता है। एलिसन एगॉन को आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए मेंटली तैयार कर रही थी। अगले सीन में हम डेमन को देखते हैं, जो कि अब कॉर्लिस की बेटी लेना वलारियन से शादी कर चुका था। उनकी 2 बेटियां थी, बेला और रेना। लेना अब तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। पूरी फैमिली पेंटोस शहर में लॉर्ड ब्लोक के साथ में डिनर कर रही थी। लॉर्ड ब्लोक डेमन की फैमिली को पेंटोस में परमानेंट रेजिडेंसी देना चाहते थे। ब्लोक साथ में बहुत सारी लैंड और काफ़ी कुछ डेमन को ऑफर करता है। ब्लोक आगे कहता है कि
ट्रायर्की ने डॉन के मार्टल्स के साथ में अलायंस बना लिया है। ब्लॉक ट्रायर्की से पेंटोस की रक्षा के लिए डेमन और उसके ड्रैगन्स की हेल्प चाहता था। बदले में डेमन को जो भी चाहिए ब्लॉक देने को तैयार था। बाद में लेना और डेमन की इस मुद्दे पर बहस होती है। लेना ड्रिफ्टमार्क वापस जाना चाहती थी ताकि उसके बच्चे अपने होमलैंड पर अपने लोगों के साथ में बड़े हो सकें, मगर डेमन सारी पॉलिटिकल स्कीमिंग से दूर यहाँ ज़्यादा खुश था। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, इसीलिए वो ब्लॉक के ऑफर को कंसिडर कर रहा था। इस पर लेना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट और रेनेरा के बच्चे तलवारबाजी सीख रहे थे। विसेरिस लैनल के साथ दूर से उन्हें देख रहा था। क्रिस्टन सबको ट्रेनिंग दे रहा था। हाविन स्ट्रॉन्ग को देखते ही क्रिस्टन एगॉन और एमंड को अपने साथ ट्रेन करने लगता है। ये देखकर हाविन सजेस्ट करता है कि क्रिस्टन को चारों बच्चों को एक जैसा ट्रेन करना चाहिए। क्रिस्टन एगॉन और जेस को आमने सामने कर देता है। एगॉन बड़ा होने के कारण जेस को बुरी तरह से हरा देता है। इस पर हार्विन क्रिस्टन को बच्चों को गलत तरीके से ट्रेन करने पर सवाल उठाता है। क्रिस्टन जवाब देता है कि प्रिंसेस की ट्रेनिंग में हार्विन का इंटरेस्ट अनयूजुअल है। ऐसा डिवोशन सिर्फ किसी कज़न या भाई या बेटे के लिए हो सकता है। ये सुनते ही हार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टन की जम के धुलाई करता है। क्रिस्टन हंसने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर हार्विन को इस सब के लिए उकसाया था और हार्विन सीधा उसके जाल में फंस गया था। रेनेरा ये खबर सुनते ही हार्विन से सीक्रेट रास्ते से मिलने जाती है। हार्विन और उसके फादर लायनल इस मुद्दे पर आर्ग्यू कर रहे थे। लायनल जानता था कि रेनेरा के तीनों बच्चे हार्विन के ही हैं। अगर ये बात पब्लिक हो जाती है तो रेनेरा, हार्विन और तीनों बच्चों को देश से बाहर निकाला जा सकता है और वर्स्ट केस में डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। सिर्फ विसेरिस के कारण आज तक ये नहीं हुआ था। विसेरिस रेनेरा से इतना प्यार करता था कि उसने इस सच्चाई के सामने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लायनल को पता था कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे। रेनेरा जब रूम में वापस पहुंचती है तो लेनोर अपने करंट बॉयफ्रेंड कार्ल कॉरी के साथ में नशे में धुत उसके रूम में जाता है। लेनोर एक्साइटेड होकर रेनेरा को स्टेप स्टोन्स में ट्रायर्की के साथ होने वाली वॉर के बारे में बताता है। रेनेरा गुस्से में लेनोर को कहती है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो? यहाँ हमारे बच्चों की लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे हैं। इस समय पर उनका बाप शहर छोड़कर नहीं भाग सकता। लेनोर कहता है कि मैं एक नाइट और वॉरियर हूँ। मैंने 10 साल अपना रोल फेथफुली निभाया है। रेनेरा उसे एज प्रिंसेस कमांड करती है कि लेनोर को उसके साथ ही रहना है। इस ऑर्डर पर बेचारा लेनोर भी कुछ नहीं कर पाता। उधर पेंटोस में डेमन की छोटी बेटी रेना अपने ड्रैगन एग को आग के पास पकड़ कर बैठी हुई थी। लेना अपनी बेटी को समझाती है कि 8 साल हो चुके हैं, आधे ड्रैगन एग्स कभी हैच नहीं करते। रेना का एग भी एमंड के जैसे हैच नहीं हुआ था। इस कारण उसकी फीलिंग्स भी काफ़ी हद तक एमंड के जैसी ही थी, बस उसे टॉन्ट करने वाला कोई नहीं था। लेना बताती है कि उसके पास भी 15 साल की उम्र तक कोई ड्रैगन नहीं था। ड्रैगन को पाने के लिए उसे क्लेम भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे ड्रैगन्स को पालने में लेकर ही बड़े हो। रात में लेना डेमन के पास जाकर उसे रेनेरा के तीसरे बेटे के पैदा होने की न्यूज़ देती है। डेमन सरकास्टिकली कहता है कि यह तीसरे की लोग भी हार्विन से मिलती है। दोनों जानते थे रेनेरा और हार्विन के बीच में क्या चल रहा है। लेना जानती थी कि डेमन पेंटोस में अपनी लाइफ से खुश नहीं है। डेमन अपना ज़्यादातर समय शहर की गलियों में नहीं बल्कि लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बिताता है। लेना सिर्फ इतना चाहती थी कि वो दोनों अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करें। फिर हम स्मॉल काउंसिल की एक मीटिंग देखते हैं। ग्रैंड मेस्टर मेलॉस की जगह ऑरवेल ने ले ली थी। जैस्पर वाइल्ड नए मास्टर ऑफ लॉज थे। लाइमन बीसबरी अभी भी मास्टर ऑफ कॉइन थे। रेनेरा और एलिसेंट हर मुद्दे पर डिसएग्री करती हैं। स्टेपस्टोन्स का मुद्दा दोबारा उठता है। ट्रायर्की ने डॉन के साथ अलायंस बना लिया था। जैस्पर कहता है कि 10 साल पहले डेमन को किंग ऑफ नैरोसी घोषित किया गया था। एलिसेंट इल्ज़ाम लगाती है कि डेमन ने आइलैंड्स को ऐसे ही बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ दिया। रेनेरा अंकल डेमन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि क्राउन ने स्टेपस्टोन्स के एरिया को फोर्टिफाई क्यों नहीं किया। एलिसेंट जवाब देती है कि हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर बीसबरी कहता है ये सब करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। रेनेरा कहती है कि अगर जंग हुई तो उसकी कॉस्ट इस सबसे ज़्यादा होगी। मीटिंग खत्म होने पर रेनेरा सबको रुकने को कहती है। रेनेरा कहती है कि उसकी और एलिसेंट की फैमिली के बीच काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। रेनेरा अपने बड़े बेटे जेस के लिए एलिसेंट की बेटी हेलेना का हाथ मांगती है। साथ ही जब रेनेरा के ड्रैगन साइरेक्स नए एग्स को प्रोड्यूस करेगी तो उसमें से एक एमेंट को दे दिया जाएगा। विसेरिस इस प्रपोजल से काफ़ी खुश होता है, मगर एलिसेंट कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। बाद में एलिसेंट और विसेरिस की इस बात पर काफ़ी बहस होती है। विसेरिस उसे समझाता है कि इससे पूरी रॉयल फैमिली के रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, मगर एलिसेंट रेनेरा के बास्टर्ड बेटे के साथ में अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। किंग के प्राइवेट चेम्बर्स में लायनल अपने रेजिग्नेशन देने आया था।
लायनल कहता है कि रीसेंट रूमर्स के कारण वो किंग को काउंसिल नहीं कर सकता है। विसेरिस नहीं चाहता था कि उसका ट्रस्टेड एडवाइजर उसे छोड़कर जाए। विसेरिस लायनल से कहता है कि जो भी रूमर्स है वो उसे जोर से सबके सामने कह सकता है। लायनल हार्विन और रेनेरा के बारे में किंग के सामने कुछ नहीं कह पाता। लायनल कहता है कि हार्विन को कमांडर ऑफ सिटी वॉच की पोस्ट से हटा दिया गया है। वो हार्विन को लेकर हार्रेनहॉल जाना चाहता था क्योंकि लायनल की फैमिली का घर वहीं था। विसेरिस इसके लिए मान जाता है क्योंकि हार्विन लायनल का बड़ा बेटा था, सो फैमिली की सीट उसी को मिलनी थी। बाद में एलिसेंट अपने प्राइवेट चेम्बर्स में लायनल के छोटे बेटे लैरिस स्ट्रॉन्ग से मिलती है। लैरिस इतने सालों में कैद खानों के प्रिजनर्स का रॉयल इंटेरोगेटर बन गया था। एलिसेंट को वो सारी किंगडम की जानकारी देता था। एलिसेंट लैरिस के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है कि रॉयल कोर्ट में एलिसेंट का कोई भी क्लोज एलाय नहीं है। काश उसका पिता ऑटो हाइटा अभी भी हैंड ऑफ किंग होता तो उसे सपोर्ट ज़रूर करता। लैरिस इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो काल काउट्री में से 3 डेथ पेनल्टी वाले प्रिजनर्स को अपने साथ मिला लेता है। उनकी जान के बदले तीनों को अपनी जीभ की बलि देनी पड़ती है ताकि लैरिस का सीक्रेट कोई भी ना जान पाए। हार्विन जाने से पहले रेनेरा और अपने 3 बच्चों को एक साइलेंट मगर इमोशनल गुड बाय देता है। हार्विन के जाने के बाद जेस रेनेरा से पूछता है कि क्या सच में हार्विन उसका पिता है। रेनेरा को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि उसका बेटा होने के नाते जेस एक टारगेरियन है और यही मैटर करता है। जेस समझ आता है मगर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। उधर पेंटोस में लेना लेबर में चली जाती है। मिस्टर डेमन को इन्फॉर्म करते हैं कि बेबी पेट में उल्टा हो गया है। इस कारण से डेमन के सामने सेम वही सिचुएशन आ जाती है जो उसके बड़े भाई विसेरिस के सामने क्वीन एमा की डिलीवरी के समय आई थी। मिस्टर को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा जिंदा है या नहीं। डेमन पूछता है कि क्या माँ को किसी भी तरीके से बचाया जा सकता है। इस पर मिस्टर साफ मना कर देता है। लेना दोनों की बातें सुन लेती है। लेना फटाफट कमरे से निकलकर उसी हालत में अपने ड्रैगन वेगार के पास पहुंचती है। लेना दर्द में तड़प कर मरने के बजाय एक ड्रैगन राइडर की मौत मरना चाहती थी। वो वेगार को उसे ड्रैगन फायर से जलाकर मारने का ऑर्डर देती है। वेगार पहले हेजिटेट करता है मगर फाइनली वेगार लेना को उसे अर्जन में बच्चे के समेत जला देता है। डेमन उसी वक्त पहुंचता है और लेना को अपने बच्चे के साथ जलते हुए देखता है मगर कुछ कर नहीं पाता। दूसरी ओर रिवरलैंड्स में लायनल और हार्विन हार्रेनहॉल पहुंचते हैं। लैरिस के 3 एजेंट्स भी उनका पीछा कर रहे थे। रात में जब लायनल की नींद खुलती है तो पूरे कैसल में आग लगी हुई थी। हार्विन भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर सीलिंग कोलैप्स कर जाती है। लायनल और हार्विन दोनों आग में जलकर मारे जाते हैं। उधर रेनेरा समझ गई थी कि एलिसेंट के साथ शांति बनाने के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। वो लेनोर के पास जाती है और उसे बताती है कि अब उनकी पूरी फैमिली को लेकर उन्हें ड्रैगनस्टोन आइलैंड पर चले जाना चाहिए। वो लेनोर और उसके पार्टनर कार्ल को भी साथ में आने के लिए इनवाइट करती है। रेनेरा अब तक समझ गई थी कि अब उसे अपने समर्थन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना होगा। एलिसेंट अपने बेटे एगोन को आयरन थ्रोन पर बिठाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उधर लैरिस एलिसेंट को उत्साहित होकर बताता है कि उसने अपने पिता और बड़े भाई को जिंदा जला दिया है। इससे वो हार्रेनहॉल का नया लॉर्ड बन गया है और हैंड ऑफ किंग की पोस्ट ऑटो के लिए खाली कर दी गई है। एलिसेंट को यह सब सुनकर 440 वोट का झटका लगता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लैरिस इस हद तक जा सकता है। एलिसेंट कहती है मैं ये नहीं चाहती थी। इस पर लैरिस जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि जब समय सही होगा तो क्वीन मुझे इसका इनाम ज़रूर देगी। इसके साथ ही 6th एपिसोड एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।